रसिया का लूना 25 मून मिशन क्यों फेल हो गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रूस के अधिकारियों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। रूस की योजना चांद के साउथ पोल पर इस अनमेन्ड यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद की स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। रूस के चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिनों पहले भारत ने भी अपना चांद्रयान 3 भेजा था। ये दोनों चांद के उस हिस्सों में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाया। तो चलिए हम जानते हैं रूस ने क्या कहा। रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने रविवार सुबह कहा कि शनिवार दोपहर 2:57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा कि ये स्पेसक्राफ्ट एक अनफेमिलियर कक्षा में चला गया और चांद की सतह से टकराकर नाकाम हो गया। रूसी समय के अनुसार 11 अगस्त को छोड़ा गया और ये स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। ये अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया था ताकि चांद के साउथ पोल में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर अब तक कोई भी देश सक्सेसफुली लैंडर उतार नहीं पाया है। ये लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के पोटेंशियल मिनरल्स की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गया था। एजेंसी ने कहा कि चांद तक पहुंचने की कोशिश नाकाम होने के कारणों के बारे में जांच के लिए एक खास इंटर डिपार्टमेंटल समिति बनाई गई है। एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि ये जीवन क्रेटर की तस्वीर थी। चांद के साउथ पोल पर मौजूद 20 गहरे गड्ढों में जीवन क्रेटर तीसरा बड़ा क्रेटर है। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक डेंसिटी वाली चीज से टकराने से ये गड्ढा बना हो सकता है। चांद पर उतरने की कोशिश में नाकाम हुए मिशन। 11 अप्रैल 2019 को इजराइल का बेयर सीट लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया, जिसके कुछ वक्त बाद ये क्रैश हो गया। अगर ये सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया होता तो ये चांद पर उतरने वाला दुनिया का पहला निजी मिशन होता। 7 सितंबर 2019 भारत का चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया जब वो चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर के दूरी पे था। ये लैंडर चांद पर क्रैश हो गया। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया था। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया था। जानकारों के अनुसार ये दोनों ही मिशन लगभग एक वक्त पर चांद पर अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सभी के निगाहें अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर थी। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 क्रैश होने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 चांद पर लैंड करेगा। चांद तक जाने की रूस की कोशिश। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानवरहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए वो चांद के ऊपर में या फिर मिडिल में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है, लेकिन साउथ पोल चांद का वो इलाका जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती।
साथ ही इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, उखड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। लेकिन दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यहाँ गड्ढों और उखड़ खाबड़ जमीन की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। चांद के साउथ पोल से जुड़ी कम तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिस कारण वैज्ञानिक अब तक इस इलाके का डिटेल से स्टडी नहीं कर पाए हैं। यहाँ सिग्नल भी कमजोर है। लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिसे उतरने वाले यान की गति कम करने के लिए प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण 16.6% है। धरती की तरह चांद पर सैटेलाइट सिग्नल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में बेहद सामान्य सिग्नल के आधार पर चांद पर यान उतारा जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने के लिए इसरो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है कि आज भारत के इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।